राधे राधे, जय माता दी। भगवान है या नहीं है, ये हमारे दिल में जब आता है जब हमें विश्वास नहीं होता है। जिसको विश्वास है कि भगवान है, उसके कभी भी ये शब्द समझ वो दिल में ही नहीं आते हैं कि भगवान है या नहीं है। और भगवान है ये वही समझ पाता है जिसने उसका प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ देखा हो, कुछ महसूस किया हो। तो मुझे लगता है कि भगवान को बुलाने की देरी है। हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, हमारी वो हर चीज़ अगर जुड़ जाएं तो भगवान हमसे सेकंडों के लिए भी दूर नहीं है। अगर हम बुलाएं तो सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए भाव भरे शब्द होने चाहिए, भाव भरी एक पुकार होनी चाहिए। जहाँ भाव भर के आता है वहीं भगवान होता है। भगवान का दूसरा नाम हम भाव भी दे सकते हैं। जिसके अंदर भाव है वही भगवान है। भगवान कभी बिना भाव के नहीं मिलते हैं। एक कहानी जो सभी ने सुनी है और आज दोबारा हम बोलते हैं, रिमाइंड हो जाएगी आपके लिए। गज और ग्राह की कहानी सबने सुनी है। मेरी माँ जब काम से फ्री होती थी तो हम लोगों को बिठा के घर गृहस्थी की बात नहीं समझाती थी, सिर्फ और सिर्फ भगवान और भक्त की ही कहानियाँ सुनाती थी। उससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। जो भगवान के प्रति हमारा थोड़ा सा भी विश्वास इधर उधर होता है, तो हम अगर भक्त और भगवान की कहानियाँ सुनते हैं तो उससे हमारा भाव मजबूत होता है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें भाव से बुलाना नहीं आया अभी तक। तो ये ग्रंथों में भी आती है कथा। तो ये जब भागवत सुनते हैं तो जो सुनते हैं उनको पता ही है कि गज और ग्राह की जो कहानी आती है, गज ने जब तक नहीं बुलाया तब तक भगवान नहीं आए। और भगवान जब भी आते हैं जब उनको दिल से पुकारा जाता है। चाहे द्रौपदी हो, चाहे मीरा हो, चाहे वो कर्माबाई हो, कई ऐसे भक्त हुए हैं। मुझे लगता है कि आप सबको हर दिन एक भक्त की कथा सुननी चाहिए अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो जब गज और ग्राह ने पकड़ा पैर पानी के अंदर, तो उसे लगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत, मैं हाथी हूँ, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। उसने पूरी कोशिश की बचाने की अपने आप को, पर नहीं बचा सका। फिर उसने अपने जो साथ में थे परिवारजन, उनको आवाज़ लगाई, वो भी आए, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। सब ने हार के छोड़ दिया कि ये तो जाएगा ही, मुझे भी साथ में ले जाएगा। ये अक्सर होता है कि हमें बचाने वाले जब तक बचाते हैं जब तक उनकी जान खतरे में ना हो। अगर उनकी जान खतरे में आ जाए तो वो छोड़ देते हैं। तब और सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। भगवान ने कहा है, जब तक तेरा कोई भी सहारा रहेगा तब तक मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तुझे अपने सहारे का घमंड है। जब तक तेरा घमंड नहीं टूटेगा, तू और तेरा मतलब मैं और मेरा, मैं मतलब मेरे अंदर इतना पावर है, मेरा मतलब मेरे से जुड़े लोग मुझे बचा लेंगे। ये दो शब्द मैं और मेरा जब तक रहेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा कि हे भगवान तू ही है, बस तू ही है, बस तू ही है, उसी पल भगवान कैसे भी सामने आएंगे, चाहे जिस रूप में आए, हमारी मदद करेंगे, हमें परेशानी से निकालेंगे। ऐसा भाव है, लेकिन ऐसा भाव लाने के लिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो जब सारे सहारे टूटे तब गज ने, हाथी ने आवाज़ लगाई, हे गोविंद, अब सिर्फ तुम ही हमारा सहारा हो। सारे सहारे दुनिया के झूठे हैं, अगर कोई सच्चा सहारा है तो वो सिर्फ तुम हो। तो हे प्रभु आओ, मुझे उबारो, मुझे बचाओ। अब ये जीवन आपके हवाले है।
इसको बचाओ, इसको उबारो, इतना बोलना था। सिर्फ गो बोला था, बिंद भी नहीं बोला था, सिर्फ गो बोला था। और भगवान ने अपना गरुण भी त्याग दिया, नंगे पैर आए। लक्ष्मी जी हैरान के, जा कहाँ रहे हो आप? उन्होंने कहा अभी नहीं, मैं बाद में बात करूँगा। भाग के आए, गज को बचाया और ग्रह को मारा। तो अगर हमारा विश्वास और पुकार सच्ची है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, कुछ हासिल होने वाला है नहीं, फिर वो सिर्फ दिखावा ही रह जाता है। आत्मा और परमात्मा की जब पुकार डायरेक्ट जा के मिलती है, जब आत्मा की पुकार परमात्मा को पुकारती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाती है, कोई माने या ना माने, लेकिन जिसने महसूस किया है वो ज़रूर मानेगा। आत्मा की आवाज़ कभी ठुकराता नहीं है भगवान, लेकिन उसके साथ ये भी है कि कहीं किसी का गलत तो नहीं कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कि हम किसी का गलत करें और फिर भगवान को पुकारें, तब भी आत्मा से निकलती कि अब बचाओ प्रभु, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ बचाओ। तो भगवान तुम्हें तो बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दिल से पुकारोगे तो हाँ बचा लेंगे भगवान, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उस जगह गलत हो। अगर सही जगह जा रहे हो और पुकार भी सच्ची है तो सारे काम पूरे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवान को कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो मैं और मेरा ख़त्म कर दो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस। अगर ये रट लग गई तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तेरे संग संग चलेंगे ओ मोहना, तेरे अंग संग रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ सोहना, तेरे अंग संग रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिले ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। राधे राधे, जय माता।